तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, छोटी सी वीडियो आ रही है आज आपके लिए, बहुत छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो इसमें बात की बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो मैं चाहूँगा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो पूरी वीडियो देखें, अगर आपको सिर्फ मार्क के पीछे आप भागते हैं तो वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप करते चलें, जहाँ से आपके काम की चीज़ है वहाँ से कंटिन्यू देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा टॉपिक है। दो ग्राफ है, इससे अलग कोई ग्राफ नहीं होगा क्योंकि कोर्स में आते भी नहीं है, इसके अलावा हो सकते हैं ग्राफ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, दो ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से मैंने लाइन बनाई हुई है, एक्सेलरेशन टाइम, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है। टाइम जीरो पे एक्सेलरेशन जीरो, एक टाइम पे एक्सेलरेशन फिर से जीरो, दो टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो, तीन टाइम पे भी जीरो, चार पे भी जीरो। इसका मतलब यहां पर बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन कब आता था बेटा मेरे? एक्सेलरेशन तब आता था जब वेलोसिटी में चेंज होता था। चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता था एक्सेलरेशन। इसका मतलब बॉडी में वेलोसिटी में चेंज कितना है बॉडी की? जीरो। इट मींस आपकी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी पहले है सेम वेलोसिटी बाद में है, इसको हम यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती थी, याद करो, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, स्पीड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होती थी। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। नॉर्मली कह देते हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि सही है, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता था बॉडी लगातार रेस्ट पर ही हो। मान लो कोई बॉडी लगातार रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो की जीरो की जीरो, वेलोसिटी तो तब भी कांस्टेंट है लेकिन तब वो रेस्ट पर रहेगी। नॉर्मली हम इसे क्या बोल देते हैं? बॉडी, इस ग्राफ को देखकर हमारे दिमाग में क्या बात आती है? बॉडी इज मूविंग विद किसके? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इस ग्राफ को एकदम से देखते ही। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता था जो मैंने आपको बताया, याद करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फर्स्ट ग्राफ है वो, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ग्राफ था वो। ओके, यहां पर देखें ध्यान से, यहां पर क्या है केस, आप देखेंगे टाइम जीरो पर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, 10 है, 15 है, 20 है, व्हाटएवर इट इज है। एक पे फिर से है, दो पे भी वही है, तीन पे भी वही है, चार पे भी वही है। इसका मतलब यहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है या घट रही है, या घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही होती उसे हम बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्या है आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ये दो छोटे से ग्राफ थे। अगर इसमें कोई मान लीजिए कर्व आ जाता है, मान लीजिए इसमें ऐसा ग्राफ दे दिया ये कि बताओ अब इसमें क्या है, तो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ये नॉन यूनिफॉर्म वाला आ गया क्योंकि आपका एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म। और इसके जो स्लोप को कहते हैं ना, एक्सेलरेशन टाइम के स्लोप को बोलते हैं, हम यहां देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम के स्लोप को बोलते हैं जर्क। जर्क माने होता है एक झटका, है ना। तो यहाँ पे आपका जो झटका है, जो जर्क है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। वो हमारे इतना काम का नहीं है। उसको हम नॉर्मली हम लोग क्या याद दिलाते हैं बच्चों को कि ले बेटा ये कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं ये कुछ भी नहीं होता, भारत माता की जय। लो जी, इसको भी हमने ऐसे डैश कर देते हैं। तो इतना ही आपके काम का है। अगर आपको निकालना होता तो वो निकाल लेते, एवरेज निकालना है तो इनिशियल फाइनल को मिला के निकाल देते हैं। हालांकि यही दो ग्राफ बहुत है, इससे अलग कोई ग्राफ नहीं होगा। ओके, चलिए अब मैं इसको जल्दी से रब करता हूं, थोड़ी सी बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एरिया अंडर द कर्व और स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द ग्राफ। बड़ा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक रहा करता है। आप इसे देख के सोचेंगे हाँ चलो हमें मालूम चल गया, नहीं, इसको आप देखें, जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं उसे समझेंगे बहुत ध्यान से। आपको मैंने अभी तक तीन ग्राफ बताए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे नोट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। स्लोप के लिए मैंने क्या बताया था, याद करेंगे, खड़ा अपॉन पड़ा, y अपॉन x। y पे होता था डिस्प्लेसमेंट, x पे टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बनती थी वेलोसिटी, है ना।
ओके, वेलोसिटी टाइम में देखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनता था, एक्सेलरेशन। एटी में बनता है जर्क, उसे हम नहीं पढ़ रहे, जर्क होता है ऐसे, छोड़ो। एरिया अंडर द कर्व के लिए मैंने क्या बताया था, याद करें, मैंने बताया था अगर आपको निकालना है कभी भी स्लोप किसी ग्राफ का तो y/x कर दो, अगर निकालना है आपको कभी भी किसी ग्राफ का एरिया तो x इंटू वाई क्वांटिटी कर दो। यहां पर देखेंगे कि हम x इंटू वाई क्वांटिटी करेंगे कोई हमको नई क्वांटिटी नहीं मिलती, उसे हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैंने डैश छोड़ दिया। vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे जब वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, याद करें, व्हाट इज वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यहां से देखें आप वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बनेगा, x इंटू वाई अगर मैं कर दूं तो बनेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये होता है बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इन सिमिलर मैनर आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फिर से देखो यहां पर एक्सेलरेशन इंटू टाइम अगर मैं करता हूं तो मेरा बनेगा चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली बनता है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मैंने बताया चेंज जब भी निकालेंगे फाइनल में से इनिशियल को घटाने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी एक बात यहां पर मैंने नहीं लिखी, अलग से आपको बता देता हूं, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं काफी समय से। अगर यहां पर ग्राफ होता, सपोज करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या होता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसे मैं बेहतर कहूं अगर स्पीड टाइम ग्राफ आता है, क्योंकि यही आपका सिलेबस में आता है, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपका होता ये स्पीड टाइम ग्राफ, क्या होता, स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप देखें उसमें स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपका निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट निकल के निकलता है बेटा मेरे डिस्टेंस। हालांकि मैं इस ग्राफ से भी डिस्टेंस निकाल लेता हूं, चेंज इन डिस्टेंस निकाल लूंगा, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ से निकलेगी आपकी डिस्टेंस, उससे आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो बेटा आज की वीडियो में मेरे ख्याल से फिलहाल इतना ही रखूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं रखा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है आपकी किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होती है। ग्राफिकल भी करेंगे, मैथमेटिकल भी करेंगे, देखते हैं पहले क्या होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आएगी तो लाइक कर देंगे और भैया शेयर कर देना छोटे मोटे भैया को। धन्यवाद।